मित्रों, उड़ीसा में समुद्र तट पर स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर अपने आप में तमाम रहस्य समेटे हुए है। अपने निर्माण से लेकर मूर्तियों की स्थापना तक अपनी अपनी कहानियाँ रहस्यमयी तरीके से बयां करता है। अब हम श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित लाल ध्वज, जो सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही क्यों लहराता है, ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। तो आइए जानते हैं इसका पौराणिक कारण क्या है। उससे पहले इस कथा को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब बेल आइकन दबाकर कमेंट करना ना भूलें। हाँ, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार ध्वज के विपरीत दिशा में लहराने की कथा, या यूँ कहें कारण, पवन पुत्र हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी इस क्षेत्र की 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ के कड़कड़ में हनुमान जी का निवास माना जाता है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार किए हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र के पास स्थित जगन्नाथ मंदिर। इसके भीतर समुद्र की आवाज़ को रोक देना। इस आवाज़ को रोकने के चक्कर में मंदिर के ध्वज की दिशा भी बदल गई थी। कहते हैं एक बार नारद जी भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे, जहाँ उनका सामना हनुमान जी से हुआ। तब हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। तो नारद जी वहीं मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के भीतर झांका तो प्रभु श्री जगन्नाथ लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे हुए थे। अंदर जाकर उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। तो नारद जी ने यह बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से हटकर अपनी आवाज़ को रोक लो, क्योंकि तुम्हारे शोर के कारण प्रभु जगन्नाथ विश्राम नहीं कर पाते हैं। यह सुनकर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, ये आवाज़ रोकना मेरे बस की बात नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब उसी समय हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव को आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में न चलें। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वन रहित वायु कोश की व्रत या निवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी तुरंत ही समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपने आप को 2 भागों में विभाजित किया। फिर से वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करते ही मंदिर के अंदर आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम चलेंगे तभी आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दूसरा कारण यह है कि श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। मंदिर की चोटी पर लहराते ध्वज को रोज बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इस मंदिर का प्रसाद भी बड़े ही रोचक ढंग से तैयार किया जाता है। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं, जिन्हें लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाले बर्तन में रखी गई सामग्री सबसे पहले पकती है और फिर धीरे धीरे नीचे रखे बर्तनों की सामग्री पकती है। मित्रों, अगर आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।